क्या ईशान किशन का टी20 करियर अब खत्म हो चुका है? क्या ईशान किशन को अब इंडियन टीम में कभी भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा? इस तरह की बातें इस टाइम सोशल मीडिया पे बहुत उठ रही हैं, क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब ईशान किशन इंडियन टीम के नंबर 1 विकेट कीपर चॉइस थे। एक टाइम जब ऋषभ पंत एक्सीडेंट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, वर्ल्ड कप के टाइम पर जब ईशान किशन को एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया, और यह बात होती थी कि जब भी केएल राहुल जाएंगे या जब टी20 क्रिकेट आएगा तो सबसे पहली चॉइस ईशान किशन। लेकिन उसके बाद वो सीरीज आई जब ईशान किशन ने एक टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेंटल फटीग का बहाना दिया, पर्सनल रीजंस की बातें कही, और इसी वजह से उन्होंने सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद पता चला कि वो मुंबई इंडियंस के कैंप में आईपीएल की तैयारियां कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या के साथ मिलकर बड़ौदा पहुंचे हुए हैं और आईपीएल की तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो भी प्लेयर्स इस टाइम इंडियन टीम के लिए नहीं खेल रहे वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, यानी अपनी झारखंड की टीम के लिए खेलें। लेकिन इसके बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना ही ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, ना ही वो अपनी झारखंड टीम के लिए खेले। वो आईपीएल की तैयारियां करते रहे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस हुआ तो उसमें ईशान किशन का नाम नहीं था। जिसके बाद ईशान किशन एक आईपीएल का सीजन खेले। लग रहा था मे भी अगर अच्छा खेल जाएंगे तो शायद वर्ल्ड कप में जगह मिल जाए, लेकिन वर्ल्ड कप में भी ऋषभ पंत को जगह मिल गई, संजू सैमसन को जगह मिल गई, पर ईशान किशन को नहीं मिली। लेकिन फिर भी लगा था कि चलो ये कहानी यहां खत्म हो गई। जो कहानी टेस्ट सीरीज से शुरू हुई थी वो आईपीएल पे खत्म हो गई और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जिम्बाब्वे सीरीज के लिए इंडिया के रिप्लेसमेंट्स अनाउंस हुए तो सब लोग शॉक थे। जिस टाइम वर्ल्ड कप खेला जा रहा था तो इंडिया अपनी टीम तैयार कर रही थी, अपना स्क्वाड तैयार कर रही थी जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। इस सीरीज के लिए कई नए चेहरों को मौका मिला। शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया, रियान पराग को मौका मिला, अभिषेक शर्मा को मौका मिला, इन शॉर्ट सारे प्लेयर्स को मौका मिला जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया। लेकिन ईशान किशन को फिर भी स्क्वाड में मौका नहीं मिला। तो मन में सवाल आया कि यार एक प्लेयर जो एक टाइम पे हमारा नंबर 1 विकेट कीपर था, नंबर 1 बैकअप विकेट कीपर था, आज उसे इतना भी मौका नहीं मिल रहा कि अब ध्रुव जुरेल को भी मौका मिल गया, संजू को भी मिल गया, ऋषभ को भी मिल गया, सबको मौके मिल गए, बस ईशान किशन को मौका नहीं मिल रहा। तो लोगों के मन में सवाल आया कि क्या ईशान किशन का खुद को टेस्ट सीरीज से बाहर करना, आईपीएल के लिए तैयारियां करना, डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना, क्या इसी वजह से उन्हें बाहर किया जा रहा है? और अब इस कड़ी में और बातें इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि जब इंडिया के कुछ प्लेयर्स टाइम से रवाना होने के लिए अवेलेबल नहीं थे, यानी बारबाडोस में जो तूफान आया उस वजह से इंडिया के जो 3 प्लेयर्स थे वो खेलने के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो इंडियन टीम ने अनाउंस किए 3 रिप्लेसमेंट्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन रिप्लेसमेंट्स में जितेश शर्मा का नाम था, साई सुदर्शन का नाम था, हर्षित राणा का नाम था, लेकिन जितेश शर्मा, हम सब जानते हैं इस साल आईपीएल का जो सीजन था वो जितेश शर्मा का एकदम फ्लॉप था। इस साल आईपीएल में जितेश शर्मा ने 14 मैचेस में सिर्फ 187 रन बनाए, 17 के एवरेज से और 131 के स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा आप अगर ईशान किशन का परफॉर्मेंस देखें, 14 मैचेस में 320 रन, 32 का एवरेज और लगभग 140 का स्ट्राइक रेट। मतलब मे बी आपके हिसाब से उतने अच्छे नंबर्स ना हो, उतने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर्स ना हो, पर जितेश से तो बहुत बेटर है। इवन आप ध्रुव जुरेल के नंबर्स देखेंगे तो वो भी इतने अच्छे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब पहली चॉइस ध्रुव जुरेल बन जाए, दूसरी चॉइस जितेश शर्मा बन जाए और ईशान किशन का नाम कहीं भी ना आए, तो समझ जाना चाहिए कि अब शायद बीसीसीआई ने मूव ऑन कर लिया है। शायद इंडियन टीम को वो जो टेस्ट सीरीज से नाम वापस लेने का दुख था, जो आईपीएल खेलने को प्रायोरिटी देने की बात थी, उसको लेकर बीसीसीआई अभी भी नाराज है। और मे भी अब ईशान किशन को बीसीसीआई कभी टीम इंडिया में मौका नहीं देगी, एटलीस्ट अभी तो नहीं देगी। और अब फैंस के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो पृथ्वी शॉ के साथ हुआ वो ईशान के साथ ना हो जाए, क्योंकि एक गलती पृथ्वी शॉ से भी हुई थी, वो भी काफी चर्चा में रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए थे, और उस दिन से लेकर आज का समय है, आज तक पृथ्वी शॉ टीम में नहीं आए। ऐसे बहुत केसेस हम देख चुके हैं। क्या उसमें अब ईशान किशन का नाम भी शामिल होगा? क्योंकि जिम्बाब्वे सीरीज ही तो वो लग रहा था कि अब विराट रिटायर्ड हैं, रोहित शर्मा रिटायर्ड हैं, रविंद्र जडेजा रिटायर्ड हैं, अब जो नई जनरेशन के प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इसी सीरीज में आएंगे। पहले आपने संजू सैमसन को सिलेक्ट किया, ध्रुव जुरेल को सिलेक्ट किया, जब संजू नहीं पहुंच पाए तो आपने जितेश शर्मा को सिलेक्ट कर लिया, जिनके नंबर्स कंपैरेटिवली बहुत ऑर्डिनरी हैं। लेकिन इंडियन टीम जितेश को मौका दे रही है, ईशान किशन को मौका नहीं दे रही। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब इंडियन टीम ने ईशान किशन से मूव ऑन कर लिया। इवन अगर आप दोनों प्लेयर्स के आईपीएल करियर को देखें या फिर टी20 करियर को देखें, अब जितेश शर्मा ने अब तक आईपीएल में 40 मैचेस खेले हैं, 730 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। ईशान किशन का आईपीएल करियर देखेंगे तो उन्होंने 105 मैचेस में लगभग 2500 के करीब रन बनाए, 28 का एवरेज है और 135 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन खैर अब लगता है ये स्टैट्स कोई काम के नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ईशान किशन को ट्रीट कर रही है, जिस तरह से बाकी विकेट कीपर्स को मौके मिल रहे हैं, अब लगता है कि ईशान किशन का काम खत्म हो चुका है। वो जो गलती एक उनसे हुई जब उन्होंने आईपीएल को प्रायोरिटी दी डोमेस्टिक क्रिकेट पर, जब उन्होंने टेस्ट सीरीज से नाम वापस लिया, अब ऐसा लगता है उस वजह से उन्हें कभी टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा। खैर आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।